हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, लास्ट 2 क्लासेस हम लोग का 2 एपिसोड हो चुका है। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब को याद रखने का तरीका कैसे होता है, बेसिक चीज़ें पढ़े थे एंड टेबल्स पढ़े थे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो होता है उसको पढ़े थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो इस चीज आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका भी बहुत अच्छे से मिलेगा। कैसे याद रखेंगे हम लोग टी रेशियोज को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, और आइडेंटिटीज को कैसे याद रखेंगे, ये सब चीज़ें आपको आसानी से याद रखने का तरीका भी मिलेगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टी रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहली बात तो ये आता है, यहाँ पे आया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? पहली बात तो यही हम लोग को समझना होगा, है ना। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ना। तो एक ट्राइंगल मान लो बना लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये मान लो थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है क्या एक्चुअली? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है किसी भी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए। मान लो ये एंगल ये है और ये एंगल बी है, ठीक है। अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 होगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन if a plus b is equal to 90 degree, then a and b are complementary angles to each other, ठीक है। तो यही बात है, जो जब दो एंगल का सम 90 होगा तो वो दोनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको ए, ये मान लो बी और ये सी, तीन साइड है, तीनों साइड को हमने ए बी सी मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है कि हम लोग के पास 6 टी रेशियोज है, उसका 6 टी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। जैसे पहला हम लोग पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या पढ़ते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। तो किसके बराबर होगा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे होगा? आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। कैसे बताओ? आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। हम एक प्रूव करेंगे, सारा नहीं करेंगे, बाकी आप सारा कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले एक प्रूव करते हैं। जैसे मान लो हम साइन 90 माइनस थीटा निकालो, साइन 90 माइनस थीटा। अगर हमने ये फाइंड किया तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? इस एंगल को मेजर करना ना, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होता है? ये परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका क्या होगा? BC। तो BC का वैल्यू कितना हम लोग माने? B, और ये है C हाइपोटेनियस, तो B बाई C होगा ना। उसी तरह अगर हम सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू निकालें, किसका? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ये है, ये क्या है आपका? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, या फिर बोल सकते हैं B बाई H, है ना। B बाई H लिखो तो कन्फ्यूजन बड़ा से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। B बाई H पढ़े हम लोग, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस का वैल्यू यहाँ पे कितना है? B है, और हाइपोटेनस कितना? C है, ठीक है। इसके लिए B बन गया, लेकिन इसके लिए क्या था? ये P था, परपेंडिकुलर था। तो दोनों का वैल्यू क्या हुआ? यहाँ पे सेम हो गया। इसीलिए बोला जाता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसी तरह क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा अगर निकालते तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। इसी तरह आप प्रूव कर लोगे, है ना। आप आसानी से प्रूव कर लेना, ठीक है। अब आपका है 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इसका होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरह से कॉट
90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, एक दूसरे का अपोजिट, मतलब ये दोनों का बनता है ना। इसी तरह क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टी रेशियोज है, और सबका वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, इस ट्रायंगल के हिसाब से, है ना। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, बी बाई सी होगा ये, और ये कितना होगा, ये ए बाई सी होगा, है ना। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा कॉट थीटा, इससे निकालो ना, उसी 90 माइनस थीटा वही होगा। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, बी बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो सी बाई ए, सेक थीटा सी बाई बी। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ से फाइंड करके देखना, सबके वैल्यू ऐसे ही आएगा, सेम आएगा जो लिखे है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ें क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये वैल्यू आपको याद रखना। अब इसको याद करने का एक तरीका हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो आसानी से। तो कैसे याद करेंगे, चलिए उसको देखते हैं ना। पहले हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि नीचे स्पेस कम है, और उसको याद रखने का हम तरीका बताते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है, आप उससे आसानी से ये माइंड में रख सकते हैं, कन्फ्यूज। चलिए उसको अब हम लोग इसको याद करने का तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, याद कैसे रखा जाए उस चीज़ का हम एक ट्रिक क्या कर सकते हैं हम लोग। फुल फॉर्म पता है ना, साइन का, साइन होता है ना। कॉस का क्या होता है बताओ, कॉस साइन होता है ना। टेन का क्या होता है, टेन का टेंजेंट होता है। कॉट का क्या होता है, कॉट टेंजेंट होता है। ठीक है, सेक का क्या होता है, सेकेंड होता है ना। कॉसेक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा फुल फॉर्म है। साइन को फुल फॉर्म साइन, कोसाइन को कोस, कॉस को कोसाइन, टेन को टेंजेंट, कॉट को कॉट टेंजेंट, सेक को सेकेंड, और कॉसेक को कोसेकेंड। देखो अब यहाँ से कैसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जब भी देखो किसी में अगर CO है, क्या है, अगर CO किसी में नहीं दिखा, क्या है, CO नॉट प्रेजेंट। अगर CO प्रेजेंट नहीं है तो उसमें क्या करना है, ऐड कर दो CO। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो उससे हटा दो। अगर CO प्रेजेंट है तो उससे क्या करो, इरेज कर दो, है ना, मतलब उससे हटा दो। जैसे कि देखो साइन है और ये कोसाइन है। अगर हम बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा, इसका क्या होगा वैल्यू, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें साइन है तो इसमें CO नहीं है ना, CO नहीं है तो इसको लिख सकते हैं कोसाइन, यानी कोसाइन। तो कोसाइन क्या है, कॉस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए बात को। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, इसमें साइन है, CO है ना, तो इसको कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तो CO ऑलरेडी है, इसका वैल्यू क्या होगा, CO हटा दो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा। सिंपल है। टेंजेंट, तो टेंजेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। इसमें CO है, जैसे हम लिखे टेन 90 माइनस थीटा, तो इसमें CO नहीं है तो इसमें CO लगा दो, ऐड कर दो, सिंपल है। 90 माइनस थीटा है तो CO इसमें नहीं है तो इसमें क्या कर देंगे, CO, तो CO लगा देंगे, कोट टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, कोट टेंजेंट मतलब कोट टेंजेंट में कॉट थीटा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कॉट थीटा। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे मान लो इसको बोले सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें CO है नहीं है तो इसमें CO लगा दो, तो कॉस सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड को कॉसेक बोलते हैं, कॉस सेकेंड को कोसेक, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये लिखा हो कॉट 90 माइनस थीटा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसमें CO है तो CO हटा देंगे तो T से क्या बनेगा, टेंजेंट,
तो टेन 10 थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 थीटा। इसी तरह से क्या है आपका कोसेकेंट, कोसेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, इसमें CO है तो CO हटा दो तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ सेक बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हो, साइन को साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। तो यहाँ CO है, जब आपको यहाँ मिला साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ से CO नहीं है तो इसमें CO लगा दो और थीटा लगा दो तो कॉस थीटा हो जाएगा। टेंजेंट और कोटेंजेंट, तो इसमें टेन 90 माइनस थीटा, तो इसमें क्या है CO नहीं है तो CO क्या करेंगे ऐड कर देंगे कोटेंजेंट, कोटेंजेंट किसको बोलते हैं कॉट थीटा को, है ना। तो इस तरह से आपको सेकेंड में क्या है CO है नहीं है तो इसमें क्या लगा है CO कोसेक थीटा, है ना। इसी तरह से कॉट में क्या CO है तो CO हटा देंगे टेन थीटा, कॉस में क्या CO है तो कोसाइन होता है तो CO हटा देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, है ना सिंपली। कॉसेक में CO है तो CO हटा दो तो सेक थीटा। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हो, है ना, इस वैल्यू को। इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग अभी बनाएंगे थोड़ा देर में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिए, है ना, उसी पे बेस्ड है, फिर हम लोग पढ़ते आगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, कॉट 80 डिग्री। अब यहाँ पे सब कॉट में वैल्यू दिया 10, 20, 60, तो 10, 20 का तो वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी 20, 60 और 70 इस तरह का क्वेश्चन रहे ना तो समझ लेना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करना, आप एक पेयर बनाने की कोशिश करना, दो एंगल्स का पेयर जिसमें दो का सम कितना हो 90 हो। तो देखो 10 + 80 क्या है 90, 20 + 70 = 90 और ये 60, कॉट 60 का तो वैल्यू हम लोग को पता होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग दोनों का पेयर बनाओ, कॉट 10 और लिख सकते हैं कॉट, है ना, 80 डिग्री, ये दो का पेयर बना लो। फिर यहाँ पे है आपका कॉट 20, कॉट 70, ठीक है। बच गया हम लोग का कॉट 60। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 - 80 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10 90 - 80, 10 90 - 80 हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, क्या पढ़े 10 90 - थीटा = देखो 10 है तो इसमें CO लगेगा, CO नहीं है तो क्या हो जाएगा तो को 10 टेंजेंट, है ना, तो कॉट हो जाएगा और 90 हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली थीटा बचेगा, है ना। तो देखो या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, है ना, तो कॉट 10 90 - थीटा = कॉट थीटा, तो कॉट 90 - 80 को क्या लिख सकते हैं 90 - थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया कॉट 10 डिग्री और ये भी हो जाएगा 10, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है, इनटू इसी तरह से इसको करोगे कॉट 20 डिग्री और इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 - 20 लिख सकते हैं ना, 10 90 - 70 70, 10 90 - 70 = कॉट 70 हो जाता है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 10 20 डिग्री, है ना, यहाँ पे इंटू कॉट 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 थीटा दोनों में सेम एंगल आ गया, जब सेम एंगल आएगा तो दोनों का क्या होगा, ये क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल है 1 हो जाएगा। और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, आपको फाइंड करने बताया ना, हाँ, तो आप बता सकते हो, सीधे लिखोगे साइन का, कॉस का लिख लो 4 3 2 1 0, है ना, साइन का लिख लो 0 1 2 3 4, फटाक से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा 0 30 45 60 ये वाला एंगल, तो ये इसमें क्या हो जाएगा कॉट का, कॉस का हो जाता है 1/2, है ना, और साइन का हो जाएगा √3/2, तो 2 से कैंसिल 1/√3, है ना। तो अब डायरेक्ट फटाक से निकाल सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से याद कर लोगे, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3, ऑलरेडी हम बता चुके हैं वाला ट्रिक, है ना, लास्ट वीडियो में।
तो अब ये आसानी से यहाँ से निकाल, सिर्फ 2 लाइन आपको लिखना है और फट से आप फाइंड कर लोगे कोई भी एंगल, है ना, आसानी से कोई भी एंगल फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ से 1/√3 इसका करेक्ट। चलिए अब थोड़ा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। थोड़ा बेसिक और हम लोग मजबूत कर लेते हैं, है ना, कुछ मटेरियल जमा हो जाएगा, उसको क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिटीज समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, आइडेंटिटीज़ को याद कैसे रखना है, ठीक है। तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ है जिसको आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। वो तीनों को हम लिखते हैं अभी थोड़ा देर में, अभी लिख लेते हैं, है ना। कौन कौन सा है बताओ, आप लोग को पता होगा थोड़ा बहुत तो बताइए। पहला आइडेंटिटीज क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। थर्ड होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। सब में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, यहाँ प्लस होगा, 2 में माइनस होगा, ठीक है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो आसानी से, है ना। एक ट्रायंगल बना लो आप, एक हम प्रूव करेंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा अगर करना होगा तो, ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ये अगर थीटा है, ठीक है, तो पहला देखिए इसको आप प्रूव करते हो, कैसे करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से लिखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हो ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई AC, कॉस थीटा कितना होगा, इक्वल टू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, BC बाई AC, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से हम लोग को पता है कि AC स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू होगा और इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे LHS ले लो, पहला प्रूव कर रहे हैं, बाकी सेकंड थर्ड आप लोग कीजिएगा, ठीक है। LHS इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, रेशियो AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप देख लो कि क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से AC हम लोग का डिनोमिनेटर में दोनों में, तो AC हो जाएगा आपका LCM, यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़े हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर कट गया, 1 हो गया। तो LHS जो होगा वो किसके बराबर हो गया, यहाँ पे RHS के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप सभी को प्रूव कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेन आता है कि इसमें कन्फ्यूजन होता है सबको कि याद कैसे रखा जाए, इस चीज़ को रिमेंबर कैसे किया जाए। ये तो सबको पता है कि ये होता है, लेकिन हम क्या होता है रिमेंबर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो हम लोग याद कैसे रखेंगे इस चीज़ को। तो इसका एक ट्रिक है, आप आसानी से याद कर सकते हो, 2-3 वर्ड याद करोगे, SC ST और CC, है ना। SC में क्या होता है, SC जानते हो, एक SC आपको पता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और CC जनरल होता है ना। इस तरह से आप एक कैटेगरी से भी याद कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखना SC जो है उसको क्या ज़्यादा आपको गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ये पॉजिटिव साइड में आता है, इसीलिए इसके बीच में क्या आ रहा है, पॉजिटिव। बाकी 2 को थोड़ा कम मिला है, इसको थोड़ा कम है, इसको बहुत कम है ना, इसलिए दोनों में क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, बस ये ध्यान रखना है कि पहले वाले में पॉजिटिव होगा, बाकी 2 में नेगेटिव होगा। SC में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ST और CC में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब टोटल इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। स्क्वायर का यहाँ पे सम, यहाँ पे स्क्वायर का सम होगा, बट बीच में क्या होगा, नेगेटिव साइन। CC का भी बीच में नेगेटिव है, स्क्वायर होगा, इक्वल टू कितना होगा, सबका रिजल्ट तो एक ही आएगा, 1। सबका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। बट क्या है, इसको आप आसानी से याद करते हो, SC ST CC, SC ST CC, साइन कॉस SC ST, है ना। सेक 10, ठीक है, सेक 10, सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर, और CC कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हो। SC में क्या होता है, साइन कॉस आ जाता है, उसके बाद S जो आएगा तो दूसरा आएगा, S से सिर्फ एक ही है ना। सेक
सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, ठीक है टी। और यहाँ सी सी क्या है, सी सी कॉस तो वहाँ यूज हो चुका है ऑलरेडी, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो इससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो। जब भी कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा सोचिए, एस सी एस टी सी सी, बस इतना ध्यान रखिएगा तो आपको आसानी से ये रिमेंबर कर पाएंगे ये जो आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। इस आइडेंटिटीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा आसानी से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, इस आइडेंटिटीज़ का डेरिवेटिव और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें करेंगे, है ना। यहाँ तक आज रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।